हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका जीके टुडे के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में हम एक और कैटेगरी जो कि आपके पोर्टल्स न्यूज़ में रहे हैं साल भर में, उनको कवर करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले ये ज़रूर देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या पोर्टल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। बिल्कुल है। गवर्नमेंट ऐप्स लॉन्च होते हैं, गवर्नमेंट पोर्टल्स होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। ऐप्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर ज़रूर देख लेना। इस पर्टिकुलर सेशन में जो पोर्टल्स न्यूज़ में रहे हैं 2022 में, उनको अच्छे से इन डिटेल कवर करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर करना चाहती हूँ कि ऑलरेडी एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आइए एक बार पहले उन पे थोड़ी झलक डालते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो जो कि बात कर रहा है, for whom the Union Ministry of Human Resource and Development has launched Diksha portal for providing digital प्लेटफॉर्म। सो बेसिकली 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन से एग्जाम में? एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट एग्जाम था 2017 में, तब ये क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल सा कि दीक्षा पोर्टल जो है वो किस लिए है। सो दीक्षा पोर्टल किस लिए है ये आज आप जाकर भी देखना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मैं आपको जस्ट एक यहाँ पर आइडिया देना चाहती हूँ कि किस ओरिएंटेशन में क्या तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिमांड क्या रहती है एग्जाम में, ताकि अब जब हम जो पोर्टल्स हैं उनकी मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगी जो 2022 में है, ठीक है। तो बेसिकली इट वाज लॉन्च दीक्षा पोर्टल फॉर एक्टिंग एज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टीचर्स। तो ऑप्शन ए मतलब ऑप्शन वन जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2016 में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च्ड बाय आरबीआई रिसेंटली टू चेक इलीगल मनी कलेक्शन। 2016 में एसएससी सीजीएल के अंदर ये पेपर में पूछा गया था। तो या तो आपसे पोर्टल का नाम पूछेंगे या वो पोर्टल किस लिए है, उसके बेनिफिशियरी कौन है, राइट, वो कैटेगरी पूछ ली जा सकती है। तो दो तरीके के टाइप्स आपको पता चल गए हैं। नेम ऑफ द पोर्टल था उस टाइम पे, बेसिकली ये जो पोर्टल लॉन्च किया था आरबीआई ने इलीगल मनी कलेक्शन को चेक करने के लिए, वो था सचेत। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर था। मतलब आपसे पोर्टल का नाम पूछा जा सकता है। तो ये माइंड में रखो, रेदर देन आंसर पे फोकस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ये फोकस रखो, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, उन्होंने क्या पूछा गया है, ताकि आप कल को जब अभी पोर्टल करोगे तो वो आपको याद होना ही चाहिए। अगला 2020 में एक क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल के अंदर, वो कंपनी का नाम बताना है दैट हैज एक्वायर्ड एन ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल यात्रा ऑनलाइन फॉर एन एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ $337.8 मिलियन इन एन ऑल स्टॉक ट्रांजेक्शन। मतलब यहाँ पर ये थोड़ा करंट ओरिएंटेड ऐसे है कि अगर कोई पोर्टल इस तरीके से भी न्यूज में है, किसी ने एक्वायर कर लिया, तो किसने एक्वायर किया है, ये तो वैसे भी एक्विजिशंस और मर्जर्स तो अपने को मालूम होने ही चाहिए। तो यहाँ पर उस कंपनी का नाम था एबिक्स। तो ऑप्शन थर्ड वॉज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पोर्टल, ये बेसिकली मैं ऐसे कहूंगी ये पोर्टल से एसोसिएटेड क्वेश्चन तो है, लेकिन एक्विजिशन का कैटेगरी में फॉल करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एसएससी सीएचएसएल के अंदर 2018 में उन्होंने पूछा था, टू मेक चाइल्ड लेबर फ्री सोसाइटी पेंसिल पोर्टल वाज लॉन्च। दोनों चीजें उन्होंने बता दी। मतलब या तो वो पोर्टल का नाम पूछते हैं या फिर वो पूछते कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, ये भी बता दिया कि चाइल्ड लेबर फ्री सोसाइटी करने के लिए ये पोर्टल है। पोर्टल का नाम भी बता दिया, पेंसिल पोर्टल है। फिर क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने पूछा व्हाट डज पी स्टैंड्स फॉर इन द पेंसिल। तो इसका मतलब आप किसी के भी पोर्टल का शॉर्ट फॉर्म अगर कर रहे हो तो आपको उस पोर्टल का पूरा नाम भी पता होना चाहिए। कल को वो आपसे कोई भी एक अल्फाबेट का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि इस पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है कि पी किससे स्टैंड करता है, तो पी स्टैंड्स फॉर प्लेटफॉर्म। पेंसिल का फुल फॉर्म था प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। इसका मतलब पोर्टल, उसका कंप्लीट नेम भी आपको याद होना चाहिए और साथ में वो किस लिए बना है, उसका पर्पस क्या है, राइट। 2018 में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल पोर्टल लॉन्च बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द टीचर्स ऑन 5th ऑफ सितंबर 2017। ये देखो, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्योंकि इसका आंसर है दीक्षा पोर्टल, और यही आपने देखा था कि ये पोर्टल टीचर्स के लिए था। अब घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया कि टीचर्स के लिए कौन सा पोर्टल था जो कि लॉन्च किया गया था टीचर्स डे वाले दिन। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बट वो तरीका पूछने का अलग हो जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, 2018 में एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया था कि दिसंबर 2017 में एमएसएमई मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल।
क्वेश्चन कह रहा है मुझे बस ये बता दो कि उस पोर्टल का नाम क्या है। वही एजेंडा दे दिया, वो पोर्टल किस लिए था, आपसे पोर्टल का नाम पूछ लिया है। ये तो हमने देख ही लिया है कि पूछ सकते हैं पेपर में। वो 2018 के अंदर ये आया था और पोर्टल का नाम जो था दैट इज MSME संबंध। तो ऑप्शन थर्ड वाज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब आपको एक आइडिया लग गया है ना कि जब आप पोर्टल की बात करेंगे तो पोर्टल से एसोसिएटेड क्वेश्चंस बहुत से पूछे जाते हैं एग्जाम में, और किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या लेवल है, कैसे क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकते हैं, वो भी आपको अब आइडिया लग चुका है। अब मैं चलती हूँ एक पोर्टल पे जिसका नाम है G2B2C वेब पोर्टल। तो B2C वेब पोर्टल है जो कि क्वेश्चन में ही ये बता दिया है, ये पोर्टल है फॉर विच प्रमोट्स ट्रेड ऑफ मिनरल्स। क्वेश्चन पूछ रहा है वॉज लॉन्च्ड बाय, एक पोर्टल का नाम है विच प्रमोट्स ट्रेड ऑफ मिनरल्स, इट वॉज लॉन्च्ड बाय विच गवर्नमेंट, दिल्ली की, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर या फिर पुडुचेरी। तो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने ये पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अब बात करूं अगर मैं इस पोर्टल के बारे में, तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर का पोर्टल है इट इज अ ई मार्केट प्लेस, जहां पर माइनर मिनरल्स जो होते हैं, रॉ मिनरल्स, प्रोसेस मिनरल्स, जहां पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं जो, तो उनको आप सेल, परचेज और उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी से हो, एफिशिएंसी से हो, फेयरनेस हो माइनिंग ऑपरेशंस में। तो इसीलिए ये इनिशिएटिव लाया गया, ये पोर्टल लाया गया जहां पर कंज्यूमर्स को एनेबल किया जाता है ताकि कि वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ले सकते हैं, लीगल वेंडर से ले सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू ऑन नोटिफाइड गवर्नमेंट रेट्स, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी एश्योर होगी। इसको डेवलप किसने किया था? जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट। तो जम्मू एंड कश्मीर मिशन मोड प्रोग्राम के अंदर इट वॉज लॉन्च, और इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर था। कल को आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है बाय विच डिपार्टमेंट, तो जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि ये पोर्टल जो है किसके लिए है, चार ऑप्शंस दे दिए जाए, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ माइनर मिनरल्स, तो मिनरल्स एसोसिएटेड है। तो ये तरीका है कि अब आपको पता चल गया चार तरीके, दो तीन तरीके जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर तरीके से अब आप अपने आंसर्स में उस पर्टिकुलर पोर्टल की जब हम इवैल्यूएशन करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, उसको समझेंगे, तो वो चीजें जरूर ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन को घुमा के किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। उद्यम पोर्टल वॉज लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री, पोर्टल का नाम दे दिया है, उद्यम पोर्टल है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया ये पोर्टल? अगर आप सोच रहे हो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, तो भैया आप सही नहीं सोच रहे हो। अगर MSME मिनिस्ट्री सोच रहे हो तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर मैं बात करूं इस पोर्टल के बारे में, तो ये पोर्टल लॉन्च हुआ था बाय द MSME मिनिस्ट्री। कब? 2020 के अंदर, जहां पर जो MSME सेक्टर में जो MSMEs हैं उनको रजिस्टर करना पड़ता है, राइट, ताकि MSMEs अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करें। उनके रजिस्ट्रेशन के लिए ये पोर्टल है। मिनिस्ट्री ऑफ MSME मतलब कोई बिजनेस ओनर है एक MSME में, तो वो अपने आप को जाकर रजिस्टर करेगा इस पोर्टल पे। और ये जो पोर्टल है मतलब ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है, ऑनलाइन पोर्टल है, नो ऑफलाइन मोड इज अवेलेबल, फुली ऑनलाइन हो गया, पेपरलेस हो गया, सेल्फ बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन है। आपको यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ अब लॉन्च करने से क्या होगा? लॉन्च करने से जो MSMEs हैं वो इजीली एक्सेस कर पाएंगी गवर्नमेंट स्कीम्स को, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फ्रॉम द बैंक्स, तो ये सब जो है MSMEs एक्सेस कर पाएंगी इजीली आफ्टर रजिस्टरिंग इन दिस पोर्टल। सो दैट इज व्हाई इट इज वाइटल फॉर द MSMEs। ठीक है, तो ये इसका एजेंडा है। एक तरफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा और दूसरी तरफ जो टैक्स रिवेन्यू है वो सब भी मिनिस्ट्री जो है उसको देख पाएगी, सर, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इस पोर्टल की और बात करूँ तो गवर्नमेंट का एफर्ट ही यही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना इन दी MSME सेक्टर। अगर MSME के सेक्टर की बात करूँ तो ये भी आपको पता होगा, जब हम MSMEs के बारे में बात करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो कितना किसका इन्वेस्टमेंट है किस एंटरप्राइज का, और टर्नओवर के बेसिस पे आप बताते हो कि वो माइक्रो एंटरप्राइज है, मीडियम एंटरप्राइज है या फिर स्मॉल एंटरप्राइज है। वो भी मैं अभी इसको बताऊंगी क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अभी ये देखा गया है 2 इयर्स हो चुके उसको लॉन्च हुए और इसमें रजिस्ट्रेशन जो है इस पोर्टल के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी हैं, जब गवर्नमेंट ने MSME की डेफिनेशंस चेंज करी उसके बाद भी। अगर मैं बात करूं वो अगर कोई माइक्रो एंटरप्राइज है, तो कैसे आप उसको कहोगे कि एक माइक्रो एंटरप्राइज है? जहां पर investment in the equipments, in the plant, in the machinery does not exceed 1 करोड़, तो वो आपका हो जाएगा माइक्रो
एंटरप्राइज। तो वहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और जो टर्नओवर है इट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज। तो ये आपका आ जाता है माइक्रो एंटरप्राइज के बीच में। स्मॉल एंटरप्राइज में क्या होता है, जब आपकी इन्वेस्टमेंट है इट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़, तो वो है स्मॉल एंटरप्राइज। अगर बात करूं मीडियम एंटरप्राइज की, तो इन्वेस्टमेंट जो है इट डज नॉट इंक्रीज 50 करोड़ और टर्नओवर जो है वो डज नॉट इंक्रीज 250 करोड़, तो वो आएगा किस में होगा, मीडियम एंटरप्राइज में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद में रख लेना, किसी भी तरीके से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है जेम पोर्टल के ऊपर। ये पोर्टल वाज लॉन्च टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। सुना होगा ना आपने, इसकी फुल फॉर्म पूछा जा सकता था। तो इट इज बेसिकली लॉन्च ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इन विच पर्टिकुलर डोमेन, वेलफेयर स्कीम्स नहीं, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नहीं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, इस पोर्टल के अंदर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल क्या कहता है कि जो सेंटर है, स्टेट मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट्स है, अब उनको कुछ भी लेना है, पेन से लेकर उनको एक एरोप्लेन बाइक तक लेनी है, कुछ भी उनको अगर कुछ भी लेना है, गुड्स लेने हैं, सर्विसेज प्रोक्योर करनी है, तो वो यहाँ से करें। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, सेलर्स होंगे, और बायर कौन है, बायर गवर्नमेंट है। ठीक है, जब आप अपना कोई प्रोडक्ट मान लो गवर्नमेंट को बेचना चाहते हो, तो एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट भी होगा, स्मॉल सेलर्स जो हैं उनकी, लोकल सेलर्स उनकी एंट्री भी होगी, यहाँ पर प्रमोशन होगा आत्मनिर्भर भारत का। तो इसीलिए ये वन स्टॉप पोर्टल है जो कि प्रोवाइड करता है ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज एंड गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन लेने वाला कौन है, गवर्नमेंट बायर्स हैं, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट मिनिस्ट्रीज हो, डिपार्टमेंट हो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो, कोई भी हो। ठीक है, तो प्राइवेट बायर्स जो है दे कैन नॉट बाय। यहाँ पर प्राइवेट सेलर हो सकता है, लोकल सेलर्स, प्राइवेट सेलर्स हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट बायर नहीं है, बायर गवर्नमेंट है। और ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया था 2016 में। कौन सी मिनिस्ट्री थी, कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो वो भी याद में रख लेना। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस मैंने आपको इसका बता दिया। अब चलते हैं अगले पोर्टल के ऊपर। अब अगला पोर्टल जो है वो है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल। आपको बताना है ये पोर्टल जो है कौन सी स्टेट डेवलप कर रही है। सो वो स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ सीधा पोर्टल पे आ गई, चलो ठीक है। वैसे मेरे को, हाँ वैसे एक ये बात भी है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। सो ये जो डिपार्टमेंट है ये कोलैबोरेट कर रहा है अरुणाचल प्रदेश के साथ इस पोर्टल को डेवलप करने के लिए। सो ये पूरा क्वेश्चन था शायद, सॉरी, हाँ ये पूरा क्वेश्चन है। इसमें मतलब एटलीस्ट ये था कि हु इज कोलैबोरेटिंग विद विच स्टेट। या तो आपसे ऐसे भी पूछ लिया जा सकता था, या डिपार्टमेंट का नाम दे दिया कि डिपार्टमेंट इज कोलैबोरेटिंग विद विच स्टेट सो एज टू डेवलप दिस पोर्टल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल, नाम से ही पता चल रहा है हम बहुत सी स्कीम्स लेकर आते हैं, पॉलिसीज लेकर आते हैं, लेकिन हमको ये भी देखना है ना कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। मिनिमम गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस, इसकी मैक्सिमम गवर्नेंस की हम बात करते हैं। तो वही एजेंडा है यहाँ पर भी। हर एक डिस्ट्रिक्ट की मंथली परफॉर्मेंस जो है उसको मॉनिटर किया जाए, बेंचमार्क्स होते हैं कुछ, और फिर वर्जन जो है इन अ फेज मैनर उसको अपग्रेड भी किया जाएगा। तो ये जो पोर्टल है ये मॉनिटर करेगा कि आप गवर्नेंस कैसी है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग सेक्टर्स में। तो एजेंडा क्या है। सो और ये मतलब एजेंडा आपको वहीं से ही समझ आ जाएगा जब ये पोर्टल लॉन्च हुआ था। तो ये जो पोर्टल है इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, इस कोलैबोरेशन की अनाउंसमेंट हुई थी ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस जिसमें था ब्रिंगिंग सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट क्लोजर थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। यही तो कर रहे हो आप, गुड गवर्नेंस भी तो यही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कोलैबोरेशन हुई थी जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्यमी मित्र पोर्टल है। हु लॉन्च्ड द उद्यमी मित्र पोर्टल टू इम्प्रूव एक्सेस टू एमएसएमई क्रेडिट फैसिलिटीज। एमएसएमई को क्रेडिट फैसिलिटीज देने के लिए, वो जो एक्सेस है क्रेडिट फैसिलिटी का उसको इम्प्रूव करने के लिए ये पोर्टल लाया गया। ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है, हु लॉन्च दिस पोर्टल। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। इफ यू आर गोइंग विद द लास्ट ऑप्शन सिडबी देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी, सिडबी के बारे में सबने सुना होगा, एक वो इंस्टीट्यूशन जो कि एमएसएमई सेक्टर में फाइनेंसिंग, प्रमोशन, उसके डेवलपमेंट पे काम करता है। और ये पोर्टल लॉन्च किया है किसने, सिडबी ने। ठीक है जी,
अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा इस पोर्टल के बारे में, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो इस पोर्टल के बारे में जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वो अभी हमने क्वेश्चन में ही तो उसका पर्पस पढ़ा है, वही है पर्पस बच्चे। क्या पर्पस है? एमएसएमई सेक्टर के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब एमएसएमई सेक्टर में जब क्रेडिट फैसिलिटीज चाहिए, हैंड होल्डिंग सर्विस चाहिए, तो वो क्रेडिट, बहुत सी स्कीम्स हैं देखो सरकार की, तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन वो स्कीम्स में आप अवेल करना चाहते हो, आप लोन लेना चाहते हो, आपको क्रेडिट फैसिलिटी अच्छे से चाहिए, तो इस पोर्टल का पर्पस यही है कि उस लाइन को, उस क्रेडिट फ्लो को आसानी से एमएसएमई तक पहुंचाया जा सके, उन स्कीम्स को थ्रू भी, चाहे वो स्कीम्स कोई भी हो जो गवर्नमेंट लेकर आई। तो यहाँ पर अब जो है, जिसने लोन लेना है, इस पोर्टल पर अगर आप एनरोल कर रहे हो, अगर आप रजिस्टर्ड हो, तो आप बहुत आसानी से यहाँ से लोन ले सकते हो। यहाँ पर फिनटेक्स, एनबीएफसीज, फाइनेंस बैंक जो है वो भी इस प्लेटफॉर्म पर इंक्लूडेड है, ताकि आपको क्रेडिट फ्लो आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो जिसने लोन लेना है और जिसने लोन देना है, दोनों इस पोर्टल के ऊपर है। तो यहाँ पर इसी के अलावा बोरोवर्स जो है, मतलब फ्रॉम बिसाइड दिस, ये पोर्टल कुछ अलग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे फाइनेंशियल ट्रेनिंग हो गई, सब्सिडी स्कीम्स के ऊपर बात, मेंटरिंग हो गई, स्किल डेवलपमेंट हो गई, तो ये सब भी ये जो पोर्टल है, इट प्रोवाइड्स दीज सर्विसेज ऑल्सो, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ई श्रम पोर्टल सीक्स टू क्रिएट नेशनल डेटाबेस फॉर, वही हो गया ना, आपसे पूछ रहे हैं बेनिफिशियरी कौन है ई श्रम पोर्टल के, माइग्रेंट वर्कर्स, स्किल्ड वर्कफोर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स। तो मैं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपके लिए काट देती हूँ, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ए एंड डी। इफ यू आर गोइंग विद ऑप्शन डी, अनऑर्गेनाइज वर्कफोर्स, तो आप बिल्कुल सही हो। ई श्रम पोर्टल का जो पर्पस है वो क्या है? पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने इस पोर्टल को लॉन्च किया, जहां पर आप क्या कर रहे हो, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का एक प्रॉपर डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, जिसमें क्या होगा, जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, आफ्टर द रजिस्ट्रेशन उनको ई श्रम कार्ड मिलेगा। देखो, जो वर्कर्स हैं, अभी आप वो कल को उनको बहुत सी सिक्योरिटी सर्विसेज जो है वो अवेल कर सकते हैं, लेकिन आज वो यहाँ है, कल वो दूसरी जगह पर है, आज बिहार है, कल दिल्ली में है, आज मुंबई में है, तो कल कहीं और है, राइट। तो जो सोशल सर्विसेज वो एक जगह पर प्लेस ए पर ले सकते थे, लेकिन वो नहीं ले पाए, प्लेस बी पर चले गए, तो वहां पर वो कैसे अवेल करें, राइट। तो ये ई श्रम कार्ड जो है ये उनको हेल्प करेगा, ताकि वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है कहीं पर भी उनको अवेलेबल हो सके, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो उनको दी जा सके इनफॉर्मल वर्कफोर्स को। तो इसलिए एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर माइग्रेंट वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, सबको इंक्लूड किया जाएगा उस डेटाबेस में, जिसमें उनका नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ली जाएंगी, ताकि कल को अगर कोई माइग्रेंट वर्कर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया और वो स्कीम उसको मान लो लोकेशन ए पर मिल रही थी, अब बी पर जाने के बाद भी मिले उस माइग्रेंट वर्कर को, इसीलिए ये ई श्रम पोर्टल लाया गया है, जिसके अंदर एक डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा ऑर्गेनाइज वर्कर्स का, उनको ई श्रम कार्ड दिया जाएगा, ताकि वो सिक्योरिटी सर्विसेज को अवेल कर पाए कहीं पर भी। जन समर्थ पोर्टल इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ईज एक्सेस टू, चलिए बताइए। जन समर्थ पोर्टल इज वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ईज एक्सेस टू विच स्कीम, हाउसिंग, इंश्योरेंस, क्रेडिट या फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इफ यू आर थिंकिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जन समर्थ पोर्टल जो है वो एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, नेशनल डिजिटल नेशनल प्लेटफॉर्म है, जो कि ईज करता है प्रोसेस ऑफ लोन एप्लीकेशन को। अभी मैंने आपके साथ बात भी करी थी, उसी तरीके से एक और ये पोर्टल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका, ऑब्वियसली वो चाहे वो अब यहाँ पर कोई भी हो, जरूरी नहीं है एमएसएमई सेक्टर, फार्मर्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, जिन्होंने लोन लेना है, यूथ हो बेसिकली, या फिर कोई भी हो, जो भी बेनिफिशियरी है, ये कैटर करता है हर एक के लिए, सो एज टू प्रोवाइड देम दी क्रेडिट, उनको क्रेडिट नीड्स जो है वो उनकी फुल फॉर्म हो पाए, पूरी हो पाए, फुलफिल हो पाए। तो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म कनेक्ट करेगा बेनिफिशियरीज को किसके साथ, एजेंसीज के साथ, ठीक है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर। तो पर्पस क्या है, पर्पस यही है कि लोन जो है उसकी डिसबर्समेंट, वो क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर, जो स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो क्रेडिट इंश्योर करती हैं, वो उनको मिल पाए इस पोर्टल के थ्रू। तो ये उनका पर्पस है, एक वन सिंगल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ हो जाए, ठीक है। तो बहुत ही एक इंटीग्रेटेड वे है, एंड सैंक्शंस हो सकते हैं रियल टाइम स्टेटस के अंदर एप्लीकेंट्स के लोन्स, और उनकी डिसबर्समेंट भी हो सकती है।
रोजगार बाजार पोर्टल, विच गवर्नमेंट लॉन्च दी रोजगार बाजार पोर्टल, कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रोजगार बाजार पोर्टल को? अगर आप सोच रहे हो दिल्ली की गवर्नमेंट तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नाम से ही पता चल रहा है पोर्टल का पर्पस क्या है, रोजगार देना। रोजगार कैसे दोगे आप इस पोर्टल में? तो जो भी जॉब सीकर है, एक तो जो जॉब ढूंढ रहा है और जो जॉब बेसिकली एक तरफ जो जो रिक्रूटर है, आप उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हो, राइट। कोविड-19 के टाइम पे सबको पता है कि काफ़ी लोगों की जॉब्स गई हैं, बहुत एडवर्सली इफेक्ट भी हुआ है, तो इसको लॉन्च किया गया 2020 के अंदर ताकि ब्लू कॉलर जॉब सीकर जो हैं उनको हेल्प करी जा सके, राइट, टू बीइंग टुगेदर रिक्रूटर्स एंड जॉब सीकर्स, ताकि असिस्ट किया जा सके ब्लू कॉलर जॉब्स को। ब्लू कॉलर जॉब्स कौन सी होती हैं? बेसिकली वो वर्किंग क्लास हु परफॉर्म्स मैनुअल लेबर या फिर अर्न करते हैं आर्ली वेज पे, राइट। तो जो मैनुअल लेबर परफॉर्म करे बेसिकली वो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द डेटा जो रिलीज हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट के हिसाब से, पिछले 2 सालों के अंदर इस पोर्टल ने हेल्प किया है कम से कम भी 10.21 लाख जॉब सीकर्स को कि वो एम्प्लॉयमेंट ले सकें अक्रॉस कितनी कैटेगरीज? 32 जॉब कैटेगरीज। जिन दीज जॉब्स वर प्रोवाइडेड बाय ओवर 19,400 यूनिक एम्प्लॉयर्स। तो एक तरफ जो जॉब दे सके, एक तरफ जिसको जॉब लेनी है, आप उस पोर्टल पे उनको लेकर आओ और वो स्पेशली आप उनको हेल्प कर रहे हो ब्लू कॉलर जॉब सीकर्स के लिए, ठीक है। और काफी जॉब्स मिली भी हैं, आपको वो डेटा शो करता है। What is the purpose of Skill Connect portal that was launched recently by the Karnataka government? क्वेश्चन में 2 बातें हैं जो याद रखनी है कि स्किल कनेक्ट पोर्टल जो है वो कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। आपसे पूछा है इस पोर्टल का पर्पस क्या है? इस पोर्टल का पर्पस है क्या? आप बताओगे ना, वो तो मैं थोड़ी बताऊंगी। आप सोच रहे मैडम ने तो फटाफट बता देना है। सोच लो, 4 ऑप्शंस हैं, टाइम है, स्टेटमेंट दे रखी है इसलिए मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ। सोच लिया? सोच लिया क्या? अगर सोचा है ऑप्शन बी कनेक्टिंग जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स इन वर्चुअल जॉब फेयर्स, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये पोर्टल लॉन्च किया जहां पर पर्पस क्या है कि आप जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स को कनेक्ट करो। तो यहाँ पर बेसिकली देखो, जो चाहे वो यूथ ही क्यों ना हो, वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर 15 जुलाई को ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। एजेंडा भी यही है, जो आपका यूथ है, जो आज काफ़ी लोग डिप्रेस स्ट्रेस्ड होते हैं, जॉब्स नहीं है, क्वालिटी स्किल्स नहीं है, तो इस पोर्टल के थ्रू आपको वो स्किल्स दी जाएंगी जो कि इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स होंगी। आपको यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा, इंडस्ट्रियल कनेक्ट प्रोग्राम्स होंगे, तो यहाँ पर यू कैन गेट एक्वायर्ड स्किल्स दैट आर रेलिवेंट। आप ट्रेनिंग ले सकते हो, आपको इंटर्नशिप्स मिल सकती हैं, प्रमोट किया जाता है अप्रेंटिसशिप को यहाँ पर, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट सीख करती है टू प्रमोट सेक्टोरल जॉब क्रिएशन थ्रू टाई अप विद दी वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। तो एक तरफ जॉब सीकर्स हो गए और एक तरफ एम्प्लॉयर्स हो गए। सो यहाँ पर वर्चुअल जॉब फेयर्स, तो यहाँ बेसिकली दिस पोर्टल इज कनेक्टिंग देम। दिस पोर्टल इज लॉन्च सो दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज सेइंग सो एज टू प्रोवाइड देम दी इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स, और वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जो डिमांड्स हैं, जो ऑक्यूपेशन के लिए किसी भी इंडस्ट्री की, यहाँ पर वो फुलफिल हो सके, वो ट्रेनिंग दे सके, वो अप्रेंटिसशिप हो सके और वो स्किल्स दे सके ताकि कल को आप कहीं पर भी काम कर सको, ठीक है। तो ये जो है इस पोर्टल का एजेंडा है, कर्नाटका की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? वर्ल्ड यूथ स्किल डे पे। कब होता है ये भी अब आपको पता चल गया है। तो यहाँ पर मैंने इस सेशन को कंप्लीट किया है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं, ये सीरीज अच्छी लगती है। ये सेशन कैसा लगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना, और फिर मिलूंगी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में, जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ फिर जो भी साल भर में न्यूज़ में रहा है उसको देखेंगे। आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहें, स्वस्थ रहें, टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से कवर करेंगे हर चीज़। थैंक यू एवरीबडी, विश एवरीबडी वंस अगेन गुड हेल्थ, गुड विशेस। थैंक यू।